गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जो आप लोग का यूट्यूब चैनल है उसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने एक फैमिली मेंबर हैं और अपने यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस की क्लासें, फिजिक्स की क्लासें अपनी रनअप थी। अपन ने यहाँ पीछे सेल के बारे में जिक्र किया था। सेल के बारे में अपन ने पढ़ लिया। सेल में आप लोगों को मैंने बताया कि उसकी दो प्रकार की वोल्टता होती है। एक वास्तविक वोल्टता जिसको आप लोग कहते हैं वो होते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। अब देखो आप लोगों के पास में ये जो बल है, ये बल देखो नाम से पता चलता है ये बल बल है क्या? ये बल नहीं है, ये आप लोगों के पास में है विभवांतर। क्या है ये? विभवांतर। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई सेल खुले परिपथ में होता है तो उस समय उसकी टर्मिनल वोल्टता या दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होता है वह विभवांतर आप लोगों के विद्युत वाहक बल के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन होता है ये एप्सिलॉन हमेशा इस सेल की वास्तविक वोल्टता को प्रदर्शित करता है। इसका मात्रक आप लोगों के पास में वोल्ट होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। एक टर्मिनल वोल्टता होती है जो आप लोग किसी सेल को परिपथ में जोड़ते हैं, तो परिपथ में जोड़ने के पश्चात जो आप लोगों के पास में दोनों सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर हमें प्राप्त होता है उसे बोला जाता है टर्मिनल वोल्टता। इसको V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप लोगों के पास में सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यह विद्युत वाहक बल सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r के द्वारा। ये जो आप लोगों के पास में सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो वास्तविक वोल्टता है उस वास्तविक वोल्टता के मान में कमी आ जाती है, जिससे आप लोगों के पास में जो टर्मिनल वोल्टता प्राप्त होती है वो टर्मिनल वोल्टता हमेशा वास्तविक वोल्टता से कम होती है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया था V इक्वल एप्सिलॉन माइनस IR, जो अभी आप लोगों के काम में आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों के रिपीट कर दिया। ठीक है, पीछे वाला वीडियो आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा, नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। इस वीडियो को यदि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है और इसको बिल्कुल क्लियर करना है तो आप लोग को पीछे वाला कल वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेलों का संयोजन। मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि हम लोग सेलों का संयोजन क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन आवश्यक है हमारे लिए क्योंकि हम लोग जो विद्युत वाहक बल है, कल मैंने बताया था आप लोगों के विद्युत वाहक बल जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन और आंतरिक प्रतिरोध जो आप लोगों के पास में जब हम लोग सेलों को किसी संयोजन में जोड़ते हैं, चाहे वो आप लोगों के समांतर क्रम संयोजन हो चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो, दोनों के संयोजन में यदि अपन जोड़ते हैं तो हमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में या तो कमी प्राप्त होती है या वृद्धि होती है। और कमी और वृद्धि दोनों जो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो अपन यहां पढ़ेंगे कमी किस में होगी, वृद्धि किस में होगी। तो यदि हम लोग विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में कमी करना चाहते हैं या वृद्धि करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर सेलों का संयोजन करते हैं। सेलों का संयोजन आज आप लोगों के उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रतिरोधकों का संयोजन किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूं, आप लोगों के नंबर 1 है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में अपन यहां देखते हैं, हम लोग यहां पर 3 सेल लेंगे। कितने सेल ले रहे हैं? 3 सेल लेते हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 तथा एप्सिलॉन 3 है। ठीक है,
हम लोग इनको जोड़ते हैं। यहां आप लोगों के पास में सेल का प्लस टर्मिनल और ये माइनस, दूसरे सेल का प्लस और माइनस, और तीसरे सेल का प्लस और माइनस। इस प्रकार से आप लोगों के 3 सेलों का अपन ने यहां संयोजन कर दिया। ये जो आप लोग तीनों सेलों का जो आप लोग संयोजन देख रहे हैं, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जिसमें पहले सेल जिसके विद्युत वाहक बल का मान ε1 है, पहले सेल की धन जो आप लोगों के प्लेट है या धन टर्मिनल है, उसको परिपथ के ए सिरे से अपन यहां जोड़ते हैं। तो परिपथ के ए सिरे से जोड़ा जाता है, तो आप लोगों के पास में यहां आप लोगों के देखो ए सिरा जो है, ये ए सिरा परिपथ का एक सिरा है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि आप लोगों के पास में जो पहला जो सेल है जिसकी विद्युत वाहक बल का मान ε1 है, उसकी ऋण प्लेट को दूसरा जो सेल है जिसकी विद्युत वाहक बल का मान ε2 है, इसकी धन प्लेट से जोड़ते हैं और यहां आप लोगों के बी बिंदु प्राप्त होता है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आप लोगों के जो ε3 विद्युत वाहक बल का जो सेल है, उसकी धन प्लेट को ε2 यानी कि दूसरे सेल की ऋण प्लेट से जोड़ते हैं, तो आप लोगों के यहाँ सी बिंदु प्राप्त होता है, और इसकी ऋण प्लेट को अपन डी बिंदु से जोड़ते हैं। डी बिंदु आप लोगों के परिपथ का दूसरा सिरा है। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन यहाँ देखते हैं आप लोगों की, देखो क्या क्या स्थिति बनेगी। ये जो सेल है, इस सेल पर आप लोगों के टर्मिनल वोल्टता आप लोगों को निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक विद्युत वाहक बल होता है, एक टर्मिनल वोल्टता होती है। यहाँ आप लोगों के टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी VA माइनस VB, यहाँ टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी VB माइनस VC, यहाँ टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी VC माइनस VD, ठीक है। इस पहले सेल के जो आप लोगों के पास में आंतरिक प्रतिरोध है, उसको स्मॉल r1, स्मॉल r2 और स्मॉल r3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अब अपने पास में ये जो आप लोगों के पूरा जो संयोजन बन रहा है, इस श्रेणी क्रम में आप लोगों के ए और डी बिंदु के मध्य यदि अपन विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास में VA माइनस VD होगा, जो किससे प्राप्त होगा, तीनों सेलों के विभवांतरों के योग के बराबर होगा। जो आप लोगों के पास में देखो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, देखो सोल्व करके देख सकते हो आप लोग। ये देखो माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, वही माइनस VA माइनस VD आ गया। अब देखो आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया था, मैंने आप लोगों को बताया, V इक्वल एप्सिलॉन माइनस IR आया था कि नहीं। अपने पास में ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता है। टर्मिनल वोल्टता यदि अपन पूरे परिपथ के लिए ज्ञात करते हैं, तीन जो श्रेणी क्रम में 3 सेल जुड़े हुए हैं, ये सेल मिलकर एक बैटरी का काम करते हैं, जिसकी टर्मिनल वोल्टता मैं आप लोगों के यहां लिख रहा हूं, इसकी टर्मिनल वोल्टता VA माइनस VD हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो आप लोगों के पास में विद्युत वाहक बल है, वो आप लोगों के तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, जिसको आप लोग इक्विवेलेंट के रूप में लेते हैं। यहां आप लोगों के पास में ये भी R आप लोगों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो गया, तो ये आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गया। ये किसके लिए है, ये आप लोगों के तीनों सेलों से जो बैटरी बनती है उस बैटरी का है। फिर अपन ज्ञात करते हैं पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए VA माइनस VB, शायद दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे, ये आप लोगों के पास में हो गया ε1, इसके विद्युत वाहक बल का मान ε1 माइनस I। देखो श्रेणी क्रम की जो आप लोगों के पोजीशन होती है, उसमें सब में विद्युत धारा का मान समान होता है, और विद्युत धारा का मान वही होता है जो परिपथ के विद्युत धारा का मान होता है। I ले लिया, पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान R1। फिर मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के VB, दूसरे सेल के लिए VB माइनस VC बराबर ε2 माइनस IR2 हो गया। फिर आप लोगों के तीसरे सेल के लिए VC माइनस VD बराबर ε3 माइनस IR3। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों के। इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूं। ये जो समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 जो तुल्य आप लोगों के सेल प्राप्त होता है, जिसको बैटरी आप लोग कहते हैं, उस बैटरी की टर्मिनल वोल्टता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जितने भी आप लोगों के सेल जोड़े गए हैं, इन सेलों की जो आप लोगों के टर्मिनल वोल्टता है, उन सबको जोड़ दिया, तो आप लोगों की जो बैटरी प्राप्त होती है उसकी टर्मिनल वोल्टता आप लोगों के यहाँ आ गई। क्लियर। फिर अपन देखते हैं, तो इनके लिए अलग अलग मान निकालते हैं, तो तीनों सेलों के लिए टर्मिनल वोल्टता आप लोगों के ऑलरेडी आ चुकी है। इन सब का मान आप लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां लिख लें समीकरण 1
में मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में मान रखने पर ये आप लोगों के पास में हो गया VA माइनस VD बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा आप लोगों के एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस, देखो इसका मान बाद में रखेंगे अपन, और ये हो गया आप लोगों के एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 प्लस एप्सिलॉन 3 माइनस IR3। ठीक है, अब देखो आप लोगों के पास में VA माइनस VD इक्वल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। फिर आप लोगों के VA माइनस VD इक्वल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, इसको मैंने कोष्टक में कर दिया, ये एक सेपरेट चीज हो गई आप लोगों की, माइनस और I मैंने कॉमन ले लिया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब आप लोगों के पास में जो VA माइनस VD है, जिसकी वैल्यू आप लोगों के यहां दे रखी है VA माइनस VD, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं आप लोगों के, तो देखो क्या आ जाएगा, शायद दिख रहा होगा, नीचे लिख सकता हूं आराम से। तो आप लोगों के पास में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इक्वल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 माइनस IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तुलना करके देख लो, ये आप लोगों के पास में जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू के लिए अपन निकालेंगे, देखो ये तो आप लोगों के इसके बराबर हो गया कि नहीं, माइनस की जगह आप लोगों के माइनस आ रहा है, I की जगह I आ रहा है, इसके स्थान पे आप लोगों के पास में ये वाला मान आ जाएगा, तो मैं इसको आप लोगों के यहां लिख सकता हूं। अतः एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, समीकरण नंबर 2, ये आप लोगों के इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से R इक्विवेलेंट इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आप लोगों के पास में समीकरण नंबर कितना आ गया, 3 हो गया। इस प्रकार से आप लोगों के पास में तुल्य विद्युतवाहक बल, तीनों सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य विद्युतवाहक बल और आप लोगों के जितने भी सेल जुड़े हुए हैं, इन सेलों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के लिए आप लोगों के फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ये उस कंडीशन में है जब तीन सेल जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 हो, इनको आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का आप लोगों को पता है किस प्रकार से जोड़ा जाता है, आप लोग पहले 2 बार पढ़ चुके हैं। एक आप लोगों के पास में संधारित्र का संयोजन हो गया, एक प्रतिरोधों का संयोजन हो गया, और यह तीसरा आप लोगों के सेलों का संयोजन है। प्रतिरोधों का संयोजन और सेलों का संयोजन तो इक्वल है, लेकिन संधारित्रों का संयोजन इसके अपोजिट है। ठीक है, तो एक बार आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चले। तो देखो आप लोग के 3 सेलों के लिए हो गया। अपन यहां कंडीशन ले लेते हैं, यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन n। ठीक है, और आप लोगों के पास में R तुल्य R का मान भी आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। ये आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 4। आप लोगों की इस प्रकार से भी हो सकता है, एक कंडीशन और बन सकती है, यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, जिनके विद्युतवाहक बल एप्सिलॉन व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r समान हो, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल n एप्सिलॉन, ये हो गया, और R इक्विवेलेंट इक्वल n r। एक आप लोगों के पास में फॉर्मूला ये आ गया। तो ये आप लोगों के पास में बन गया समीकरण नंबर 5।
इस प्रकार से आप लोगों के 5 समीकरण आ चुके हैं। तो ये आप लोगों के पास में हो गया, जितने आप लोगों के सेल दे रखे हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कितने भी हो, उन सभी के लिए आप लोग यहां तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं यदि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो। ठीक है, चलो अगला करते हैं, नंबर 2। दूसरा आप लोगों के है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखो, सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए अपन क्या करते हैं, एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, अपने पास में श्रेणी क्रम संयोजन आया था। अपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हम लोग संयोजन क्यों करते हैं, तो हमारे पास में जितने विद्युत वाहक, जितने अलग अलग जो सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों से अधिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए और आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक ज्ञात करने के लिए, अधिक के लिए क्या किया जाता है आप लोगों के श्रेणी क्रम संयोजन। और यदि कम करना है, इनके मान को कम करना है, तो कम करने के लिए या कमी लाने के लिए कौन सा संयोजन करते हैं, समांतर क्रम संयोजन। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं यहां पे, वही आप लोग 3 सेल ले रहे हैं जिनके विद्युत वाहक बल का मान ε1, ε2, ε3 है। इनको हम लोग यहां पर जोड़ते हैं। ये आप लोगों के पास में 3 सेल हो गए। देखो, कुछ बुक आप लोगों को ऐसे मिलेगी जहां आप लोगों के यहां प्रतिरोध और जुड़ा होता है, जो इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अपने को यहां शो करने की आप लोगों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास में हो गया। ये 2 बिंदु हो गए आप लोगों के, ये ए बिंदु में ले सकता हूं, शायद दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे। ठीक है, और ये ले लेता हूं मैं आप लोगों के पास में बी बिंदु। ये परिपथ का दूसरा सिरा है। ये जो आप लोगों के पास में पहला सेल है, इसके विद्युत वाहक बल का मान ε1, इसके ε2 और ε3। यहां आप लोगों के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। यहां देखो, ये जो आप लोगों के तीनों सेल जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग यदि थ्योरी में लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं कि तीनों सेलों के धन टर्मिनलों को परिपथ के एक सिरे से और तीनों सेलों के ऋण टर्मिनलों को परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब इस संयोजन में आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है, 2 बिंदु आप लोगों के प्राप्त हो रहे हैं। इस ए बिंदु पर विभव VA और बी बिंदु पर विभव VB। तो आप लोगों के पास में पूरे परिपथ के लिए ले लो, चाहे सबके लिए ले लो, VA माइनस VB। इसका मतलब विभवांतर सबके लिए समान होगा, VA माइनस VB हो गया। फिर अपन बात करते हैं, तो आप लोगों के पास में विद्युत धारा आ गई। तो विद्युत धारा के लिए आप लोगों के ये हो गया I1, I2 और I3। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। अब आप लोगों को टोटल I ज्ञात करना है पूरे परिपथ के लिए, तो मैं लिख सकता हूं परिपथ की कुल विद्युत धारा I का मान। विद्युत धारा I का मान ज्ञात करने के लिए देखो, आप लोगों के पास में शायद दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 जोड़ रखे हैं अपन ने, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। चलो आगे चलते हैं। फिर आप लोगों के पास में देखो एक फॉर्मूला आया था, याद हो तो आप लोगों के, एक फॉर्मूला क्या आया था, V इक्वल एप्सिलॉन माइनस IR। अपने सेल में पढ़ा था इसको। ठीक है, फिर अपन देख रहे हैं यहां ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता है। यहां टर्मिनल वोल्टता सबके लिए सेम है, तो मैं यहां ले सकता हूं VA माइनस VB। ठीक है, ये आप लोग यदि तुल्य के लिए ज्ञात करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट। I का मान आप लोगों के पास में टोटल I यहां पे हो गया। ठीक है, यहां अपन I का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो I का मान सबके लिए अलग अलग होगा। यहां आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, तो देखो आप लोगों के पास में ये तो हो गया तुल्य के लिए। फिर अपन ज्ञात करते हैं एक एक के लिए। तो पहला जो आप लोगों के पास में सेल है उसके लिए अपन ज्ञात करते हैं, तो पहले सेल के लिए VA माइनस VB। अब देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, I1, I2, I3 ज्ञात करना है। तो यहीं से मैं आप लोगों को इसको सोल्व करते हुए चलता हूं। आप लोगों के ये जो स्थिति बन गई,
आर इक्विलेंट, इसको मैं इधर ले लूंगा, और एप्सिलॉन इक्विलेंट माइनस वी ए माइनस वी बी, ये स्थिति बन गई। फिर अपन चलते हैं, तो आप लोगों को आई निकालना है, आई का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इक्विलेंट माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन आर इक्विलेंट। ये तो हो गया तुल्य के लिए। जब आप लोगों के तीनों सेलों को आप लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो आप लोगों के पास में एक बैटरी बन जाती है, उसकी धारा का मान आप लोगों के क्या आ गया, आई आ गया, जो आप लोगों के ये रहा, जो पूरे परिपथ की विद्युत धारा है। अब अपन एक एक सेल की विद्युत धारा ज्ञात करेंगे। तो पहले सेल के लिए I1 क्या हो जाएगा आप लोगों के, पहले सेल के लिए I1 हो जाएगा एप्सिलॉन 1, देखो आप लोगों के पास में इसके विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन 1 माइनस जो आप लोगों के पास में टर्मिनल वोल्टा है वो VA माइनस VB है, अपॉन R1, इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है, R1 है। हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आप लोगों के पास में I2 बराबर एप्सिलॉन 2 माइनस यह आ गया VA माइनस VB अपॉन R2। फिर आप लोग इसके लिए R2 हो गया और इसके लिए हो गया आप लोगों के R3 हो गया। तो आप लोग यहां देखेंगे तो I3 का मान यहां नीचे दिख जाएगा शायद आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों के पास में क्या है, I3 इक्वल एप्सिलॉन 3 माइनस VA माइनस VB अपॉन R3। ये जो आप लोगों के पास में तीनों वैल्यू है, इनको आप लोग समीकरण 1 में रखेंगे और इसको समीकरण 2 दे रहा हूं, तो यहां पर लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपके पास में आई का मान अपन बाद में रखेंगे, ये वाला जो आप लोगों के पास में वैल्यू वो बाद में रखेंगे अपन, पहले I1 I2 I3 की वैल्यू रख ले। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के एप्सिलॉन 1 माइनस VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस फिर आप लोगों के पास में आ गया एप्सिलॉन 2 माइनस VA माइनस VB अपॉन R2, शायद इधर दिख जाएगा आप लोगों के, ठीक है। फिर आप लोगों के पास में प्लस एप्सिलॉन 3 माइनस VA माइनस VB अपॉन R3, ठीक है। फिर मैं आप लोगों के यहां इसको अलग अलग कर देता हूं, I इक्वल एप्सिलॉन 1 अपॉन R1, देखो मैंने इसको अलग अलग, ये आप लोगों के लघुत्तम ले रखा था, अलग अलग डिवाइड कर दिया, माइनस VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3 माइनस VA माइनस VB अपॉन R3। हो गया। चलो आप लोगों के पास में I इक्वल देखो एप्सिलॉन 1 अपॉन R1, एप्सिलॉन 2 अपॉन R2, एप्सिलॉन 3 अपॉन R3, तीनों को एक जगह लिख लूं, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं, देखो 1 2 तीनों पद है, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, ले लिया माइनस कॉमन, एक आप लोगों के पास में कॉमन आ सकता है VA माइनस VB, VA माइनस VB कॉमन आ गया। फिर क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर मैं यहां से आप लोगों के I की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो देखो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू यहां पुट करने पर देखना ये आप लोगों के पास में हो गया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया। ये आप लोगों के पास में अलग अलग पद हो गए, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3। एक आप लोगों के पास में ये वाला पद बन गया माइनस VA माइनस VB, और ये एक बन गया आप लोगों के पास में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। शायद दिख रहा होगा आप लोगों के यहां तक, ठीक है, दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं, इसको भी अपन अलग अलग कर लें, तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल, देखो ये वाला पद लिख लिया मैंने एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस VA माइनस VB, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास में 1 अपॉन
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आप लोगों के पास में हो गया। अब अपन देखेंगे, इनमें तुलना करेंगे। देखो ये अलग अलग पद बन रहे हैं। ये वाला जो आप लोगों के पास में पद बन रहा है, ये वाला पद, ये पद इसके इक्वल है, और ये वाला जो आप लोग के पद है, इसमें देखो माइनस की जगह माइनस, VA माइनस VB की जगह VA माइनस VB, ये 1/R इक्विवेलेंट है, उसकी जगह आप लोग के ये वाला पद आ जाएगा। तो अपन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिससे आगे चल सके। ठीक, देखो आप लोग के पास में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3। एक तो आप लोग के पास में समीकरण ये बन गया, जिसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। ठीक है, माइनस की जगह आप लोग के ऑलरेडी माइनस है, VA माइनस VB का जो पद है, इसकी जगह VA माइनस VB है। 1 अपॉन ये बन गया आप लोग के पास में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में बन गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये आप लोगों के पास में तुल्य विद्युत वाहक बल और ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अब इसमें आप लोगों के दो कंडीशन और बन रही है। यदि आप लोगों के जितने भी सेल हैं, वो सेल यदि n सेल हो, यदि n सेलों का अपन समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो हमारे पास में क्या मान प्राप्त होता है, और यदि हम लोग n सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल भी समान है, आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तो इनका संयोजन करते हैं तो आप लोग के किस प्रकार से मान प्राप्त होता है। फिर देखते हैं अपनी पहली कंडीशन क्या कह रही है। यदि n सेलों का समांतर क्रम संयोजन किया जाए क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन किया जाए तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन n अपॉन Rn। ये बन गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 5। और इसी प्रकार से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। यह आप लोगों के पास में बन गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, फिर अपन अगला पॉइंट करते हैं। यदि n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन व आंतरिक प्रतिरोध R समान हो, तो क्या हो जाएगा देखना। ये आप लोगों की स्थिति बनती है तो आप लोगों के देखो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ये पद है, ये n पद हो जाएंगे आप लोगों के, तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, n एप्सिलॉन अपॉन R। ये आप लोगों की सिचुएशन बन जाएगी समीकरण नंबर 7। और इसके लिए भी R इक्विवेलेंट इक्वल n अपॉन R। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। आप लोग चाहो तो R इक्विवेलेंट को ऊपर भी ले सकते हैं, जिससे आप लोगों के पास में R अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सेलों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन एज इट इज आप लोगों के प्रतिरोधक जो तार हैं उनके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के इक्वल है, लेकिन जो आप लोगों के संधारित्रों का संयोजन है वो इनके अपोजिट है। इसमें आप लोग जब सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम करते हैं तो आप लोगों के विद्युत वाहक बल का मान और आंतरिक प्रतिरोध का मान जो सेलों का दे रखा है उससे अधिक प्राप्त होता है। ऐसे ही आप लोगों के प्रतिरोधक जो तार होते हैं उनके प्रतिरोध का जो मान है, जो तुल्य प्रतिरोध का मान है, वो भी अधिक प्राप्त होता है। लेकिन
जब आप लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उसमें कम प्राप्त होता है, विद्युत जो आप लोगों के विद्युत धारिता है वो कम प्राप्त होती है। ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है, जबकि आप लोगों के पास में प्रतिरोध, जो आप लोगों के प्रतिरोधक तार है उसमें भी कम प्राप्त होगा तुल्य प्रतिरोध का, और धारिता में जो आप लोग देखते हैं तो तुल्य धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है, वो अपोजिट है इससे। ठीक है। तो सेल और प्रतिरोधक तार सेम है और आप लोगों के संधारित्र का संयोजन है वो अलग है। तो आप लोगों का आज का वीडियो इतना ही है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए इससे पीछे वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।